हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद हातिफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है ये। ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि मैं फेंक रहा हूँ, लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ। अगर ऐसा लग रहा है तो पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो को कंप्लीट आखिर तक देखिए और उसके बाद जो आपको लगे वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया, उस पर हम चर्चा करते हैं। संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों आइए एक उदाहरण की सहायता से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा हम कार्बन के दहन पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कार्बन वायु की ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। दोस्तों अगर हम इस उदाहरण को बहुत ही ध्यान से देखें तो दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली यह कि कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक यहाँ पे उपस्थित हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक अकेला उत्पाद बन रहा है। हम इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके केवल एक अकेला उत्पाद बनाते हों, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यहाँ भी कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अभिकारक हैं जो अभिक्रिया के फलस्वरूप परस्पर जुड़ करके केवल एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अतः यह भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो दोस्तों अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं यानी संयुक्त हो रहे हैं और केवल एक अकेला उत्पाद बना रहे हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक आपस में संयुक्त होकर एक अकेला उत्पाद बनाए, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और हमारी जो अगली है वियोजन अभिक्रिया, वो इसका बिल्कुल उल्टा होती है। तो चलिए अब वियोजन अभिक्रियाओं पे चर्चा करते हैं। वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों जब हम हरे रंग के फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो यह टूटकर भूरे रंग का फेरिक ऑक्साइड और विशेष गंध वाली सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वियोजित होकर कई उत्पाद यानी एक से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसी प्रकार जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। CaCO3 एरो मार्क CaO प्लस CO2। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट केवल एक अभिकारक है जो गर्म करने पर टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड दो उत्पाद देता है। अतः यह भी वियोजन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। क्यों है ना दोनों एक दूसरे का उल्टा। वहां कई अभिकारक एक उत्पाद बना रहे थे, यहां एक अभिकारक कई उत्पाद बना रहे हैं। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक दूसरे के उल्टे हुए। तो बातों ही बातों में हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो क्या लगता है, इंटरेस्टिंग था या फिर बोरिंग? चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रियाएं। तो चलिए विस्थापन अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। लोहे की पेंच, कॉपर सल्फेट विलयन। जब हम लोहे की पेंच को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोते हैं तो कुछ मिनटों के बाद हम देखते हैं कि लोहे की पेंच के ऊपर कॉपर की भूरे रंग की परत बन जाती है।
तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है। इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण होगा Fe प्लस CuSO4 एरो मार्क FeSO4 प्लस Cu। दोस्तों, आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना लेता है और विस्थापित कॉपर परत के रूप में लोहे की पेच पर जमा हो जाता है। चूंकि इस अभिक्रिया में आयरन द्वारा कॉपर का विस्थापन हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, अगर हम लोहे के स्थान पर जिंक लेते हैं तो ठीक इसी प्रकार जिंक भी कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है। अतः यह भी विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। भाई साहब, क्या बात है, आयरन तो तगड़ा निकला भाई। या मोर रिएक्टिव यानी मोर डोले शोले, हटा दिया कॉपर को कॉपर के कंपाउंड से, यानी कॉपर को विस्थापित कर दिया। एक ह्यूमन कैसे पावरफुल हो सकता है? नॉलेज इज पावर। अगर हमें आपको पावरफुल बनना है तो हमें नॉलेज गेन करना होगा। हमारे लिए तो नॉलेज ही पावर है। चलिए इसी बात पे कुछ और चीज़ों का नॉलेज गेन कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे चर्चा कर लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों, जब हम कॉपर सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाते हैं तो तुरंत बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है और साथ में क्यूप्रिक क्लोराइड भी प्राप्त होता है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जल में घोलने पर BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड Pa2 पॉजिटिव आयन तथा क्लोराइड ऋण आयन और इसी तरह से CuSO4 Cu2 पॉजिटिव आयन और SO42 नेगेटिव आयन देता है। जब दोनों विलयनों को मिलाया जाता है तो Ba2 पॉजिटिव आयन SO42 नेगेटिव आयन के साथ अभिक्रिया करके BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बनाता है, जिसका सफेद अवक्षेप हम देख सकते हैं। और साथ में दो क्लोराइड ऋण आयन Cu2 पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ी खास बात यह है कि इस पूरे प्रक्रम में हमने देखा कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, जिससे नए उत्पाद बन रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हमारा जो अगला प्रकार है वो है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों, रेडॉक्स दो शब्दों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है। रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्सीडेशन को हम ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। मुख्य रूप से ऑक्सीकरण और अपचयन को हम तीन तरह से परिभाषित करते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑक्सीजन के स्थानांतरण के आधार पर। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। जैसे जब कॉपर को वायु की ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़कर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। अतः यहाँ कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हुआ। ठीक इसी का उल्टा, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना यानी ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। जैसे जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलकर कॉपर का निर्माण करता है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ। इसी तरह
हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाती है। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आधार पर देखें तो इलेक्ट्रॉनों का ह्रास ऑक्सीकरण और वृद्धि अपचयन कहलाती है। तो दोस्तों बातों ही बातों में हमने आज का टॉपिक सारा कवर कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और शायद आप इस वीडियो में बोर नहीं हुए होंगे और टॉपिक को बहुत ही आसानी से आप समझने में कामयाब रहे होंगे। तो जैसा भी आपने महसूस किया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो वाकई दिल से पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।